नमस्ते। निंदा रस पाठ को हम आज आगे बढ़ाते हैं। निंदा रस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। इसके दूसरे अध्याय में आज देखेंगे निंदा करने वाले लोगों की एक अलग मेंटेलिटी, अलग मानसिकता के बारे में। पहले क्लास में हमने देखा था कि बिना उद्देश्य से, बिना कोई द्वेष, बिना कोई मतभेद, बिना कोई घृणा लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, उनके लिए वो टॉनिक होता है। लेकिन कुछ निंदक ऐसे भी होते हैं जो ट्रेड यूनियन बनाते हैं। लेखक ने इनके लिए ट्रेड यूनियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बहुजन हिताय, बिना मतलब सभी की हितों की रक्षा करने वाले लोग, सभी को हित, अधिकाधिक लोगों की अच्छाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुजन हिताय बोलते हैं। मतलब आपने कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज का बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जैसा स्लोगन आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, अधिकाधिक लोगों की अच्छाई। लेखक ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल निंदा रस इस चैप्टर में इसलिए किया है ताकि वो व्यंग कर सके। इसमें इस तरह का व्यंग है कि कुछ निंदक ऐसे होते हैं कि अलग अलग जगह से जो माल होता है, जैसे कि अलग अलग जगह से माल इकट्ठा करना और एक जगह पर मैन्युफैक्चर करना, मतलब कच्चा माल लाना, रॉ मटेरियल लाना और उसको बेहतर बनाना, ये कंपनियों का काम होता है। तो निंदक भी ऐसा ही काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं आगे हम देखेंगे। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बने हुए हैं। मैंने पहले कहा ट्रेड यूनियन जो श्रमिकों का संगठन होता है, श्रमिकों के हितों के रक्षा करने का संगठन होता है। जो श्रमिक यानी अर्थात वर्कर्स, एम्प्लॉय यूनियन होते हैं। वो कंपनी, हर कंपनी में कोई ना कोई एक ट्रेड यूनियन होता है जो कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करता है। लेकिन कभी कभी कंपनी अगर उनको ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का ये ट्रेड यूनियन करता है। लेकिन निंदकों के बारे में कैसा है ट्रेड यूनियन, इसका इस्तेमाल कैसे किया है देखो। संघ के सदस्य, मतलब ट्रेड यूनियन के हर सदस्य होते हैं, जहां तहां से खबरें लाते हैं, खबरें यानी न्यूज, जानकारी, और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं, अर्थात मुखिया। ये कच्चा माल होता है, एक रॉ मटेरियल का होता है। अब ये प्रधान पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त में बांटने के लिए दे देगा। देखो मैंने कहा ट्रेड यूनियन और बहुजन हिताय। ट्रेड यूनियन का मतलब है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसका है कि कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनकी हितों की, उनकी अच्छाई की रक्षा करने के लिए बना हुआ एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुजन हिताय का मतलब है अधिकाधिक व्यक्तियों की भलाई। अब निंदा रस चैप्टर में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। ये फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं है वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। हमने कहा, आप आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई और बुरा नहीं कह सकता। लोग जानते हैं कि आपके कानों में, घुरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। मतलब लेखक ने ट्रेड यूनियन और बहुजन हिताय के संदर्भ में क्या कहा है, वो कहते हैं जैसे कंपनियों में बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस होते हैं जो कामगारों की, श्रमिकों की, जो एम्प्लॉयज की, उनकी हितों की, उनकी अच्छाई के लिए वो काम करते हैं। और उनके अच्छाई के लिए काम करते में सभी के साथ कोई भेदभाव किए बिना वो उनके हितों की, उनके हकों के लिए, उनके प्रश्नों के लिए वो लड़ते हैं। तो निंदकों का भी संगठन होता है। लेकिन मैं थोड़ा व्यंग किया है एक्चुअली निंदकों को। वास्तविकता प्रैक्टिकली अगर उसको हम देखेंगे तो ऐसा कोई निंदकों का संघ नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारा फ्रेंड सर्कल, अपने आजकल सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सारे फ्रेंड्स है, इसके कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स है, वो उसके फ्रेंड के ग्रुप पर निर्भर होता है। तो कुछ फ्रेंड बोलता है ये मेरे में तो 50 लोगों का ग्रुप है, कोई और बोलता है मेरे पास 200 का ग्रुप है। तो अलग अलग मित्रों की, लोगों का कम्युनिकेशन संवाद के अनुसार उनके ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे लेखक यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन मतलब निंदा करने वाले लोगों का भी एक यूनियन हो सकता है या है। लेकिन यहाँ पे बताने की कोशिश करें लेता है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का एडमिन होता है, ग्रुप लीडर होता है, और वो कोई इधर उधर के लोग
उसके उस ग्रुप में काम करने वाले या उसके सदस्य होने वाले लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, खबरें इकट्ठा करते हैं और फाइनली अपने उस लीडर को देते हैं या एडमिन को देते हैं। फिर वो एडमिन उसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करता है ताकि वो सबको मिले। तो उसमें उसका हित क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वो सबके साथ, उसमें कोई अच्छा बुरा हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो निंदक भी क्या करता है, अपने अपने ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप में भी कोई ना कोई लीडर होता है, तो हम अलग अलग लोग कोई ना कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आज हमारे घर में क्या हुआ या आज हमारे पड़ोस में क्या हुआ, उस पड़ोस के साथ किस प्रकार के हमारे पड़ोस में इस तरह का झगड़ा हुआ। तो क्या होता है, उस झगड़े को हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं और उसमें कोई ना कोई निंदा या कोई जोक, कोई मजाकिया किस्सा हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और बाद में एक जोक के रूप में किसी ग्रुप में हम फॉरवर्ड करते हैं या ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं। तो निंदक ऐसे होते हैं, उनका भी कोई ग्रुप होता है, उनका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा लेखक ने व्यंग्यात्मक बातें कही है, प्रैक्टिकली ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन व्यंग्यात्मक बातें कहते समय ट्रेड यूनियन के बारे में लेखक कहते हैं कि निंदकों का भी ट्रेड यूनियन होता है जो अलग अलग जगह से कच्चा माल लेता है, यानी रॉ मटेरियल लेता है और अपने लीडर, अपने अध्यक्ष के पास, अपने प्रधान के पास, मुखिया के पास देता है और मुखिया उसका अच्छा जोक बनाकर वो सबको बांटता है, सबके साथ शेयर करता है। इस प्रकार लेखक ने एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा है कि लेखक के ऐसे ही कोई दोस्त, जब कोई निंदक कैसा करता है आपको, अरे यार मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, वो आदमी जैसे कि वो आदमी तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कह रहा था, एक निंदक, एक टीचर ऐसा ही कहता है। तो लेखक ने उसको आंसर क्या दिया, मुझे पता है कौन क्या मेरे बारे में बात करता है, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई और मेरे बारे में बुरा नहीं कह सकता। इस प्रकार लेखक ने उस निंदक को कहकर वहां से भगाया। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पे कहने की कोशिश करे, कुछ निंदक ऐसे होते हैं, वो आते हैं और बिना मतलब आपसे कहते हैं अरे यार वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बुरा कह रहा था। आज इस लोगों से थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और उन लोगों को इसी तरह जवाब देना है जैसे लेखक ने यहाँ पे दिया। आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित भी निंदा होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। लेखक ने दूसरे प्रकार की निंदा, मैंने पाठ के पहले अध्याय में बताया था कि बिना उद्देश्य, बिना इंटेंशन से की जाने वाली निंदा होती है और दूसरा घृणा और नफरत, हेट से की जाने वाली निंदा होती है। तो लेखक ने कहा ईर्ष्या, जलस, द्वेष से प्रेरित भी निंदा होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने वाले। मिशनरी निंदा करने पहले कहा जो मन से, दिल से एक दूसरे की सेवा करता है, मदद करता है, ऐसे लोग मिशनरी उनको कहते हैं। तो मिशनरी निंदक भी होते हैं जो बिना मतलब, बिना खेत, बिना घृणा लोगों को मजाक उड़ाते हैं और उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि सामने वाले को नीचापन दिखाए या नीचा दिखाए, सामने वालों का अपमान करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर अपमानित करने के लिए ही वो निंदा करते हैं, लेकिन वो निंदा और उस निंदा में फर्क है। बिना मतलब, बिना उद्देश्य से, सिर्फ हंसने के लिए, दो पल के लिए चेहरे की खुशियाँ आने के लिए, दो पल के लिए चेहरे पर खुशियाँ आने के लिए ये कुछ लोग ऐसी निंदा करते हैं। उनमें कोई द्वेष नहीं होता, वो बहुत ही अच्छी निंदा होती है। लेकिन ये जो ईर्ष्या और जलस की निंदा होती है उनमें सिर्फ घृणा होती है, नफरत होती है और लोग इन लोगों से दूर भागना ही पसंद करते हैं, दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो लेखक ने कहा कि उस ईर्ष्या में बिना उद्देश्य का, बिना इंटेंशन की ईर्ष्या और जलस, बिना इंटेंशन की निंदा और जलस ईर्ष्या से प्रेरित निंदा में बहुत फर्क है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, बड़ा कमजोर होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वो बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भोगता है। श्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते की तरह बोलते हैं। मतलब जो लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग हमेशा जलते हैं। मतलब आस पड़ोस में लोग रहते हैं और उसकी प्रगति, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास देखकर वो लोग तो देखो उनके घर में कितनी प्रगति हुई है, उनके लोग कितने उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने मेहनत से उन्हें अपने मकान पर पहुँचे, उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो अपने एक ओहदे पर पहुँचे हैं, वो उन्होंने अपनी जगह समाज में कायम की है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जलते रहते, देखो उसने कितना कमाया, चोरी का माल होगा, 2 नंबर का धंधा होगा, इस तरह की बातें करके वो जलते रहते। और वो जलने वाले लोग कभी भी शांत नहीं रहते, वो हमेशा उनके मन में दूसरों के प्रति जलस होती है, दूसरों के प्रति सिर्फ निंदा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है और दिन रात वो जलते रहते हैं। और इसलिए लेखक ने उनको रात में चांद को देखकर जैसे कुत्ता भौंकता है, इस तरह उन्हें लेखक ने उनकी कंपेयर किया। मतलब चांद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में चांद को देखकर एक कुत्ता भौंकता है। देखो कितनी रोशनी है, अंधेरा होने के बाद भी कितनी चांद की रोशनी है, शायद इसलिए शायद वो कुत्ता भौंकता होगा। इस प्रकार का व्यंग्य लेखक ने यहाँ पे किया है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है।
वो निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वो जलन के कारण सो नहीं पाता और उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी है, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अगर और एक अच्छी कविता लिख दी जाए तो उसको कष्ट दोगुना होगा। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग जलते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई हमेशा करते रहते हैं और दूसरों की बुराई करके अपने आत्मा को सिर्फ संतुष्ट करते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट करने की, सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप, उनका मन अंदर से अपने आप को खाता रहता है कि वो देखो कितना आगे गया और मैं उधर ही बढ़ गया। वो लोग हमेशा कीचड़ में है, कीचड़ में रहते रहेंगे और आप अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कबीरदास ने कहा कि निंदक को अपने पास रखिए, तो वो निंदक आपकी बुराई करता रहेगा और आपके अंदर की बुराई को आपको देखेगा। आप उसको पॉजिटिव लेना है, सकारात्मक लेना है और अपने अंदर की, अगर सच में आपके अंदर की बुराई है तो आप अपने आप अच्छे होते जाओगे और वो निंदक आपकी निंदा करता बैठेगा। तो लेखक ने ऐसा ही कहा है, अगर आप उन निंदकों को और उनको जलाना है, उनको बिना पनिशमेंट उनको और उनसे आगे बढ़ना है, तो आप उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से, पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक दृष्टिकोण ले लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वो लोग हमेशा जलते रहेंगे, वो लोग हमेशा जलने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे कि कवि लेखक ने आप एग्जाम्पल दिया, एक अच्छे पोएटर ने, एक अच्छे कवि ने कोई पोएम लिखी, कोई कविता लिखी और उनके सामने अगर आपने गाई, तो अगर आपका सामने वाला व्यक्ति ईर्ष्या और जलस उसके मन में हमेशा है, तो आपको वो कविता को कभी प्रेज नहीं करेगा, कभी उसका गुणगान नहीं करेगा, ये क्या कविता है, इस तरह की वो बातें करेगा। तो ऐसे लोगों को और एक कविता अच्छी लिख कर दिखाओ तो और भी वो जलता रहेगा। तो आप जिंदगी में आगे बढ़ो, सकारात्मक दृष्टिकोण लो और ऐसे लोगों से बचो जो आपकी हमेशा निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को पनिशमेंट या सजा देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अपनी सजा के हकदार होते हैं, अपने आप दिन रात वो जलते रहते हैं। आप अच्छी रात में अच्छी नींद में सो जाओ, वो दिन रात आपके प्रगति में, आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में हमेशा वो जलता रहेगा। निंदा का उद्गम निंदा का उद्गम अर्थात प्रारंभ, जन्म, उसकी शुरुआत हीनता और कमजोरी से है। हीनता अर्थात दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस। वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। ये निंदा का जन्म कैसे होता है, मतलब ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों का निंदा का जन्म ऐसा होता है, हीनता, वो कमजोर होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। मतलब सामने वाले ने अगर बहुत प्रगति की, डेवलपमेंट किया, विकास किया, या कोई अपने अच्छे मेहनत से अंक पाकर वो क्लास में नंबर बनाया, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो अच्छा क्लास में पढ़ाई नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता और इसीलिए वो दूसरों को बोलता है अरे यार वो कॉपी करके पास हुआ है, इस तरह की वो बातें करता है, या उसने नकल की होगी, या उसने पैसे देकर अपने अंक बढ़ाए होंगे, अपने मार्क्स बढ़ाए होंगे, इस तरह की वो बातें करता है क्योंकि वो कमजोर होता है, उसके हाथों से पढ़ाई करना नहीं होता, लेकिन इसलिए वो दूसरों को ब्लेम करता है, वो अपने अंदर के गुणों को कभी वो देखता नहीं। तो ऐसे लोग हमेशा पीछे ही हटेंगे। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बन जाती है। जो जो कर्म क्षीण होता है तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। अगर आपने अच्छा काम करेंगे, अगर आपने अच्छे कर्म करेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़तेंगे, जलने वाला आपसे जलते रहेगा और आपके कर्म, आपकी अच्छाई से उसकी हीनता, उसकी निंदा धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसको लगेगा इसकी निंदा करने से कोई मतलब नहीं है, वो तो जिंदगी में आगे ही बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी निंदा करने से मैं उसको नीचा दिखाऊं, उसको अपमानित करूं, उसको इंसल्ट करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसने, सामने वाले ने अच्छा काम किया है और उस निंदा को उसने इग्नोर करता रहा है, उसको नजरअंदाज करता रहा है, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। निंदा करने वाला निंदक निंदा ही करता रहेगा, वो कीचड़ में रहेगा, दिन रात तड़पता रहेगा और श्वान की तरह, कुत्ते की तरह वो चांद को देखकर हमेशा भौंकता रहेगा। तो लेखक ने कहा है जो निंदा, जलस, ईर्ष्या से निंदा करते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते और ऐसे लोगों को हमें थोड़ा नजरअंदाज करना ही बेहतर है। लेखक ने एक उदाहरण दिया है, इंद्रप्रस्थ का राजा या इंदापुरी का राजा, जिसको हम इंद्र कहते हैं, वो इंद्र ईर्ष्यालु है, वो हमेशा जलता है। इसलिए ज़्यादा हमने देखा है कि इस खासकर भारत में या हिंदुस्तान में हम हर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इंद्र का मंदिर कहीं है ऐसा मैंने अब तक नहीं सुना। शायद हो सकता है, लेकिन मैंने तो इसका सुना नहीं है। ज़्यादातर हमने गणेश के, भगवान शिव के, राम के, हनुमान के, कई सारे देवी देवताओं के हमने
मंदिर देखे हैं, हमने पवित्र स्थान देखे, लेकिन कभी इंद्र का मंदिर हमने देखा नहीं, ना ही कभी सुना है। शायद हो सकता है, लेकिन अब तक मेरे नज़रों में तो ऐसा नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा जलता रहता है। जो जलता है उसकी कोई पूजा नहीं करते, लेकिन जिसके मन में परोपकार होता है, जिसके मन में अच्छाई होती है, जिसके मन में त्याग होता है, समर्पण की भाव होता है, वो लोगों की उन लोगों की ही पूजा की जाती है। चाहे भगवान राम इंसान के रूप में होने के बावजूद लोगों ने उनको परमात्मा का स्थान दिया, भगवान का दर्जा दिया और वो प्रभु श्री राम बन गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा समाज की सेवा करते रहते हैं और पूरा जीवन उन्होंने अपने समाज को समर्पित करते रहते हैं। तो कभी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो ईर्ष्यालु है, वो जलस है और उसको निटल्ला कहा गया है, अर्थात वो कामचोर है। स्वर्ग में देवी देवताओं को बिना उगाए अन्न, वे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या हो जाती है। इंद्र का उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि इंद्र हमेशा जलता रहता है। इंद्र अपने देवी देवताओं को, भगवान के ऊपर भी जलता है, लेकिन मेहनत से, अपने कर्म से, अपने कर्म निष्ठा से, जैसे कि हमने तोड़ती पत्थर इस पोएम में देखा था कि एक औरत रास्ते पर पत्थर तोड़ रही है, दिन रात मेहनत कर रही है और धूप में भी वो अपने काम में मग्न है, व्यस्त है। रास्ते पर हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान उन पर नहीं, वो अपने काम में व्यस्त है। ऐसे लोगों पर भी शायद इंद्र जलता है। इसलिए लेखक ने ये व्यंग किया है, लेखक हरिश्चंद्र प्रसाई ने व्यंग किया है कि इंद्र निटल्ला है, कामचोर है, और इसीलिए शायद वो इंसानों पर ही जलता है और इसलिए उसकी कोई पूजा नहीं करते। तो ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई पूजा नहीं करते, वो हमेशा जलते रहेंगे और इसलिए उनके समाज में कोई उनका स्थान नहीं होता। तो एक प्रकार हमने देखा, बिना उद्देश्य के जलने वाले, बिना उद्देश्य निंदा करने वाले लोग, जानबूझकर पर्पसली आपको अपमानित करने वाले लोग होते हैं, निंदक होते हैं, जो हमेशा जलते रहते हैं, जो हमेशा भोगते रहते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी है। पूंजी अर्थात स्टेट प्रॉपर्टी, संपत्ति। कुछ लोगों के पास धन दौलत की संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास काव्यात्मक संपत्ति होती है, कुछ लोगों को लिटरेचर की संपत्ति होती है। निंदक हमेशा निंदा करने की उनकी खासियत होती है और उनकी वो स्पेशलिटी होती है, वो उनकी पूंजी होती है, उनकी स्टेट होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हुए इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा की दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संत समझते हैं। संत मतलब जो धार्मिक संत, धर्म और देवी देवताओं की पूजा करने वाले साधु संतों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। इन लोगों के बारे में लेखक कहते हैं, वो लेखक कहते हैं कि हमेशा निंदा करने वाले लोग, हमेशा दूसरों की अच्छाई में बुराई ढूंढने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं। उनको लगता है कि इस समाज में उनसे ज़्यादा कोई और नहीं है, इस समाज में, इस सोसाइटी में या इस मोहल्ले में मुझसे समझदार, मुझसे ज़्यादा बात करने वाला, मुझे ज़्यादा अक्लमंद, बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन उनकी वो गलत फहमी होती है। सामने वाले को कभी भी हमें कम नहीं समझना है। वो अपने कर्मों के अनुसार वो काम करता रहता है और उसको उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। लेकिन ये निंदक इन बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे, वो खुद अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे और वो निंदक अपना लंबा चौड़ा व्यापार अर्थात हर जगह पर जाकर अपने बुद्धि का, अपने कार्य, अपने निंदा का काम हमेशा वो करते रहेंगे। अपना निंदा का काम वो कंटिन्यूस निरंतर करते रहेंगे। उनको किसी से लेना देना नहीं है, वो निंदा करेंगे और उनका काम ही है कि जलना। इन लोगों के बारे में लेखक ने कहा है। अंत में हम कहेंगे, आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। लेखक ने कहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं, वो अपने कैरेक्टर पर, अपने आप कभी अपने अंदर पर कभी झांकते नहीं है। अर्थात वो कभी मिरर के सामने या आईने के सामने खड़ा होकर खुद को अगर परखेंगे, तो खुद को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी बुराई दिखेगी। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों की बुराई देखने के लिए चल पड़ते हैं। जो अपने अंदर की बुराइयां को अनदेखा कर दूसरों की अगर बुराइयां देखता होगा तो मनुष्य कितना समाज में उसका क्या स्थान हो सकता है। उसका समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता, हमेशा समाज से वो बाहर धकेला
उसको धकेला जा सकता है। तो लेखक कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे? वो आएंगे, बैठेंगे और बिना मतलब अगर आपकी पहचान हो या ना हो, देखिए शुरुआत करेंगे, क्या बड़ा खराब ज़माना है, क्या चल रहा है हमारे समाज में, वो कैसे लोग हैं, वो हमारे पड़ोस में रहने वाला वो शर्मा जी है ना, उसने कितना पैसा कमाया पता है। इस प्रकार की बातें करेंगे। आप पूछे या ना पूछे, उनका काम है निंदा करना, वो करते रहेंगे। इस प्रकार लेखक ने निंदकों के दूसरे प्रकार के बारे में कहा है। उसके बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा है, लिखने का एक कहानी मुझे याद आती है। एक स्त्री ने, एक औरत ने किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। एक पत्नी, एक वाइफ, एक स्त्री अपने पति से, अपनी सहेली के पति की वो निंदा कर रही थी। एक स्त्री अपने पति से, एक पत्नी अपने पति से अपने सहेली के पति की वो निंदा कर रही थी। और उसने क्या कहा है, वो बड़ा उच्चक का दगाबाज आदमी है, वो दगाबाज आदमी है, वो करप्टेड आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है, कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। देखो, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, अपने पड़ोस में उसकी सहेली शायद रहती है और उसने उसके पति के बारे में अपने पति से कहा कि मेरी सहेली का पति इतना निकम्मा है, इतना दगाबाज है, इतना कामचोर है या इतना करप्टेड है, अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसे पति को मैं छोड़ देती। तो इसका पति क्या कहता है, देखो, तब उसका पति उसके सामने ये रहस्य होता है, सीक्रेट होता है कि वो स्वयं बेईमान है, सिर्फ पैसे कमाता है। सुनकर वो स्त्री स्तब्ध होती है, क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वो दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन व्यंग्य किया कि जब वो औरत कह रही थी कि मेरी सहेली का पति बहुत कामचोर है, बहुत भ्रष्टाचारी है, करप्टेड है, और वो जो भी ऐसे कमाता है वो दो नंबर के पैसे कमाता है, काली कमाई उसकी है, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं उसको शायद छोड़ देती, क्योंकि मेरा पति तो बहुत सज्जन है, मेरा पति तो गुणवान है। लेकिन जैसे पति ने कहा, देखो मेरी अर्धांगिनी, उसने कहा कि मैं भी ऐसा ही कमाता हूँ, मैं भी ब्लैक मनी कमाता हूँ, मेरी भी काली कमाई है, मैं भी भ्रष्टाचार करता हूँ। तो लेखक ने कहा, क्या उस पत्नी ने अपने पति को छोड़ा? नहीं छोड़ा, जरूर, एक कमरे से जाकर दूसरे कमरे में जाएगी। उसको अपने असलियत का पता चला, वो अपने घर में क्या चल रहा है वो छोड़कर दूसरों के घर में झांकने का काम करती है। तो ऐसे निंदक भी समाज में होते हैं जो हमेशा जलते रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि उनके आसपास या वो खुद कितने कीचड़ में है, वो कितने गड्ढे में गिरे हुए हैं, लेकिन दूसरों का गड्ढा मापने के लिए वो हमेशा, ऊंचाई मापने के लिए हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो करने की क्षमता नहीं है वो यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हमें हीनता, कमजोरी और ग्लानि आती है, शर्म आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होती कि मैं ये कर सकता हूँ, तब हम क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं। जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों की बुराई दिखाते हैं, जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरों की बुराइयां ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो दूसरों की अच्छाई हमें कभी नहीं दिखेंगी। जब हम आराम से पैसे कमाने के लिए, जब हम हमारे आराम से अगर हमें 2 रुपये की रोटी मिल रही है, हम दूसरों की मेहनत को कभी हम उसकी कदर नहीं कर सकते, उनके दूसरों की मेहनत की रिस्पेक्ट हम कभी कर नहीं सकते। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10 घंटे बाद ये सब मन में आ रहा है, अब कुछ तटस्थ हुआ हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में, सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेरे दोस्त ने, लेखक ने कहा है, जब दोस्त आया था सुबह से लेकर शाम तक निंदा कर रहा था, और मैं भी उस निंदा के भव सागर में, उस निंदा के काले सागर में डुबकी लगा रहा था। लेकिन अब जाकर अभी तटस्थ हुआ हूँ, अब जाकर मैं थोड़े थर्ड पार्टी हुआ हूँ कि कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता। समाज में भगवान ने सभी को समान बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कुछ लोग बिना वजह, बिना मतलब के ही
एक दूसरों की निंदा करते हैं। और शायद इसीलिए सूरदास जैसे महान कवि ने कहा है कि निंदा शब्द रसाल है, निंदा मीठे आम की तरह है। वो कितनी मीठी है, मीठा, उसमें कितनी मिठास होती है, लेकिन उस मिठास को कभी कभी कड़वापन भी आता है जब लोग ईर्ष्या से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार निंदा रस इस चैप्टर को हमने अब तक देखा है। इस प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। शायद मैं आशा करता हूं कि ये पाठ बहुत आसान है और आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।